नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन, विधि महाविद्यालय पनारी, ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष, आज आप लोगों के समक्ष एक नया वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आरोप का अर्थ और आरोप का प्रारूप। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूँ, कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए एवं इस चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आइए जानें सीआरपीसी के अंतर्गत आरोप का अर्थ और आरोप का प्रारूप। आपराधिक प्रकरण संचालन के लिए प्रक्रिया विधि में आरोप का महत्वपूर्ण स्थान है। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 17 में आरोप के लिए यह पूरा अध्याय है, जिसमें धारा 211 से लेकर धारा 224 तक आरोप से संबंधित सभी प्रावधान दिए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आरोप क्या होता है और आरोप का प्रारूप क्या है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। आइए जानें आरोप का अर्थ। आरोप अभियोजन की प्रथम कड़ी होती है तथा आरोप के बाद ही अभियोजन की अगली कार्रवाई की जाती है। आरोप के अभाव में अभियोजन प्रारंभ नहीं हो सकता। आरोप अभियुक्त के विरुद्ध अपराध की जानकारी का एक ऐसा लिखित कथन होता है जिसमें आरोप के आधार के साथ साथ अपराध की विधि, समय, स्थान, उसमें शामिल व्यक्ति एवं वस्तु का भी उल्लेख रहता है। आरोप के आधार पर ही अभियुक्त अपना बचाव प्रस्तुत करता है। सामान्यतः आरोप तभी लगाया जाता है जब मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। आरोप में आरोपित प्रकार की जानकारी होती है जो अभियुक्त को दी जाती है। यह नैसर्गिक न्याय है कि किसी भी अभियुक्त पर जब अभियोजन चलाया जाए तो उसको अभियोजन से संबंधित संपूर्ण जानकारी दे दी जाए। आरोप मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए जाते हैं, न कि अभियोजन द्वारा। अभियोजन पक्ष अपनी रिपोर्ट लेकर आता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत अभियोजन अपना अंतिम प्रतिवेदन पेश करता है। अंतिम प्रतिवेदन के पेश होने के उपरांत मजिस्ट्रेट आरोप लगाता है। न्यायालय आरोप को लिखता है तथा अभियुक्त व्यक्ति को यह संज्ञान देता है कि उस पर क्या आरोप लगाए गए हैं और कौन से अपराध का विचारण उस अभियुक्त पर आगे चलाया जाएगा। इसके पश्चात देखें हम आरोप का प्रारूप। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 211 आरोप के प्रारूप का वर्णन करती है। इस धारा में आरोप की अंतर्वस्तु के बारे में उपबंध किए गए हैं। आरोप को संहिता की धारा 2 के परिभाषा खंड के अधीन परिभाषित किया गया है, परंतु धारा 2 के अंतर्गत केवल आरोप की परिभाषा मात्र दी गई है तथा संहिता के अध्याय 17 में आरोप से संबंधित समस्त जिज्ञासाओं को शांत किया गया है। साधारण भावबोध में आरोप शब्द से तात्पर्य अभियुक्त को उसके अपराध के बारे में जानकारी देने का एक साधन है, जिसमें आरोप के आधारों के साथ साथ समय, स्थान तथा उस व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख रहता है जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है। न्यायालय द्वारा आरोप उसी सूरत में लगाया जाता है जब न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि प्रथम दृष्टया कोई अपराध बनता है। इसी तारतम्य में एक केस देखें हम। अजय कुमार बनाम झारखंड राज्य के एक प्रसिद्ध मामले में न्यायालय ने यह कहा है कि आरोपों को तय करने से पहले अभियोजन के साक्ष्यों का प्रति परीक्षण करने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए, परंतु विजयन बनाम केरल राज्य के मामले में न्यायालय ने कहा है कि जब मजिस्ट्रेट को यह प्रथम दृष्टया समाधान होता है कि कोई अपराध किया गया है तो उस आधार पर ही आरोप तय होते हैं तथा दोनों पक्षों को बहस मात्र कर लेने से ही आरोप तय करने का अधिकार न्यायालय को प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात देखें हम आरोप की अंतर्वस्तु। आरोप की अंतर्वस्तु में निम्नलिखित बातों का उल्लेख होना चाहिए। पहला, अभियुक्त पर आरोपित अपराध। दूसरा,
उस अपराध का सृजन करने वाली विधि यदि उस अपराध का कोई विशेष विनिर्दिष्ट नाम देती हो तो आरोप में उसका वर्णन उसी नाम से किया जाएगा। तीसरा, अपराध का सृजन करने वाली विधि उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम न देती हो तो उस अपराध की इतनी परिभाषा देनी चाहिए जिससे अभियुक्त को इस बात की सूचना हो जाएगी कि उस पर किस अपराध का आरोप है। चौथा, आरोप से संबंधित विधि और उसकी निश्चित धारा का उल्लेख होना चाहिए जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है। पांचवा, यह तथ्य कि आरोप लगा दिया गया है इस बात का प्रमाण होगा कि मामले में विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त पूरी हो गई है। छठवां, आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाना चाहिए। सातवां, यदि अभियुक्त किसी पूर्व दोष सिद्धि के कारण अतिरिक्त या वर्धित दंड का भागी है तो उस दशा में आरोप में पूर्व दोष सिद्धि की तिथि, समय तथा स्थान आदि का उल्लेख किया जाएगा। इस संबंध में एक केस देखें। अनूप कुमार कुंवर बनाम गुजरात राज्य 1985 क्रिमिनल लॉ 394 के मामले में कहा गया है कि आरोप में इस बात को भी दर्शाया गया है कि अभियुक्तों में से प्रत्येक अभियुक्त अपराध में किस प्रकार संबंधित है तथा उनमें से प्रत्येक ने किस तरह से अपराध में भाग लिया है। यही सब कुछ आरोप की अंतर्वस्तु है। न्यायालय द्वारा लगाए जाने वाले किसी भी आरोप में इन सभी अंतर्वस्तु का महत्वपूर्ण स्थान है और इन सभी को किसी भी आरोप में होना ही चाहिए। जब धारा 211 एवं 212 में वर्णित विशिष्टियां अभियुक्त पर उस पर लगाए गए आरोप या आरोपों के बारे में समुचित जानकारी देने के लिए अपर्याप्त हो तो मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप में उस रीति का उल्लेख भी किया जाना चाहिए जिस प्रकार से अभिकथित अपराध किया गया है। आशा यह है कि अभियुक्त को उसके विरुद्ध आरोप के बारे में यथेष्ट सूचना दी जानी चाहिए ताकि वह अपना बचाव कर सके। जब धारा 211 एवं 212 यह संपूर्ण जानकारी देने में अपर्याप्त होती है कि अभियुक्त ने अपराध किस तरीके से किया है तो इसके बाद धारा 213 की सहायता से अपराध किए जाने की रीति कथित की जाने का प्रावधान किया गया है। आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।